नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों अभी तक ये नोटिस जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें जो ITI CCS वाले छात्रों के लिए नौकरी दे रखी है, इसका भी शॉर्ट नोटिस आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स पे आपको दिख गया होगा, वेबसाइट्स पे दिख गया होगा, लेकिन फुल नोटिफिकेशन नहीं दिखा होगा। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, 20 मिनट हुए साइट पर ये नोटिस को अपडेट किए हुए, और मैंने सोचा कि एक बार अच्छे तरीके से देख के ऑफिशियल साइट के थ्रू आपके लिए वीडियो बनाते हैं। फॉर्म इसका चालू हो गया है। एक कंफ्यूज कर रखा है चीज़ इन्होंने, नोटिफिकेशन में मैंने बहुत ढूंढा, फीस मुझे नहीं दिखी कितनी बच्चों को आप लोगों को पे करनी है। बाकी बस एक चीज़ मेंशन है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को किसी प्रकार की फ़ी नहीं देनी है। बाकी जब आप फॉर्म फिल करोगे या नोटिफिकेशन में आपको फ़ी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट दूसरे बच्चों को पता चल सके कि डिपार्टमेंट ने कितनी फ़ीस आप लोगों के लिए रखी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक परमानेंट नौकरी है, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट का आप लोगों के लिए मेंशन नहीं है, एक तरीके की सरकारी नौकरी है। ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, माइन फोरमैन, ठीक है, ट्रेनी, माइन मेट एंड ट्रेनी, यहाँ पर ब्लास्टर थ्रो, इंटरनल रिक्रूटमेंट इन डिफरेंट पे स्किल्स आप लोगों के लिए रखा हुआ है। बाकी इसका फॉर्म जो है चालू हो चुका है, 6 नवंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पर CCA कंपलसरी है। अप्रेंटिस आपके किसी भी विभाग से हो, आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ पर 6 पोस्ट है, 6 की 6 UR में, यानी हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे SC से हो चाहे ST से हो, सबको UR में फाइट करने पड़ेगी। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पर 10वीं पास चाहिए, साथ में ITI चाहिए, और होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस अंडर सब रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो ये जो है इसके लिए है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ने मांगा है आफ्टर ITI। लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रेंटिस कितनी जरूरी है, आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा कि आपको मौका मिल रहा है। उसके बाद अगर फिटर की बात करें तो फिटर के लिए भी आप लोगों के लिए बस ट्रेड चेंज हो रही है, बाकी कोई अदर क्राइटेरिया नहीं है। 10th प्लस ITI और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो, चल जाएगा, लेकिन आपके पास जो है 1 साल की अप्रेंटिस या 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, दोनों में से एक चीज। ठीक है, यानी कि जैसा कि विभाग ने बोल रखा है कि अप्रेंटिस 1 साल का एक्सपीरियंस कैलकुलेट की जाती है, तो वहां पर आप लोगों की दिख रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो हमें वेल्डर की पोस्ट दिख जाएगी, जिसमें आप लोगों की 2 पोस्ट है, सेम वही कंडीशन। 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। गौरव जंक्शन पे भी इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे ITI वाले बच्चे, CCS वाले बच्चे बड़ी मात्रा में जुड़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ट्रेनी माइन मेट की वैकेंसी है, इसमें प्रोसेसिंग जो आपका वैलिड माइन मेट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको चाहिए। इसके लिए आप लोग आई थिंक ITI वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ट्रेनी ब्लास्टर के लिए 8वीं पास चाहिए, ब्लास्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, कंपनी अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, और आप लोगों का कोई अदर कंडीशन क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी में चेंजेस कभी भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट की मर्जी है। एज भी कोई मतलब ऐसी नहीं कि आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इजीली एज का क्राइटेरिया फुलफिल आप लोगों के लिए हो रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका जो है स्किल टेस्ट जो लिया जाता है डिपार्टमेंट के माध्यम से, वो आपका होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या आप लोगों का यहाँ पर मार्क्स रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ने मेंशन की हुई है। ठीक है, और DV होगा, हो सकता है DV के बाद आपका स्किल या फिर जो अदर क्राइटेरिया वो ले ली जाए। देयर विल बी नो एप्लीकेशन फी फॉर एम्प्लॉय ऑफ MOIL, यानी जो MOIL के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, क्योंकि वो भी अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, डिपार्टमेंटल के लिए। बाकी अन्य जो है जगहों के बंदे हैं वो तो इसका फॉर्म UR से फिल करेंगे, जिस कैटेगरी में है उसमें से फिल करेंगे, अगर आपकी वैकेंसी दे रखी है तो। अदर डिटेल्स की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन कंपनीज माइंस जो सिचुएटेड है इन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और एनी प्लेस एट दी डिस्क्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि इन जगहों पे पोस्टिंग के ज़्यादा चांस है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर कंपनी की मर्जी है, वो आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकता है। हाउ टू अप्लाई के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम जाना है, टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा, सारे स्टेप्स दे रखे हैं इसमें, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनका जो है फॉर्म का क्राइटेरिया है, कैसे कैसे क्या होगा ये आप देख लेना। नहीं फॉर्म फिल होता मुझे बताना, एक बार मैं फॉर्म की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी मैं फिर से बोल दूँ, कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और बाकी एज का रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप लोगों को यहाँ पर जो है जिस कैटेगरी में, जैसे UR में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ तो नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर अन्य कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको दिखेगा। बाकी फ़ीस के लिए मैंने आपको बोला कि नोटिफिकेशन में फ़ीस नहीं दिख रही है, या हो सकता है कि डिपार्टमेंट इस नोटिस को अपडेट करे या मुझे ना दिख रहा हो,
तो एक बार जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फ़ी का क्राइटेरिया बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे बच्चे जो है यहाँ पर इसकी फ़ी जो है देखकर इसके फॉर्म को फिल कर सके। नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि टेन्योर बेसिस की भर्ती है या टेम्पररी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एज़ पर दी नोटिफिकेशन ये परमानेंट भर्ती आप लोगों के लिए दिख रही है। सीसीएस वालों के लिए एक और मौका है। लगातार आपने देखा होगा BL हो गया, नालको हो गया, BHEL हो गया, आप लोगों को अप्रेंटिस के बेस की भर्ती दिख रही है और ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस वो अप्रेंटिस वाला भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कोई चीज़ जो मैंने इसमें मिस की हो कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। धन्यवाद।